2024 में किसकी सरकार? सपोज मोदी, देयर इज नो डाउट। कैसे? कैसे काम किया उन्होंने? जो लोग बोलते हैं क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, नहीं किया है उन्होंने। पहली बात क्या कहते हैं 27 to 30% क्या कहते हैं जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट क्या कहते हैं फैसिलिटी लेके आई है वो मुस्लिमों को मिला है, और वो डेटा है बॉस, ठीक है, वो डेटा है। मैं हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, मैं डॉलर में पैसा कमाता हूँ, इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ, मगर मैंने मोदी जी से ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ठीक है। मगर जो मोदी जी कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाई है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने अपनाई थी? कांग्रेस ने, जो आज क्या कहते हैं 400 सीट से 44 पे आ गई है, और 24 में क्या पता 4-5 आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे आएंगे? अभी तो चल रहे हैं ना, अन्याय हो रहा है देश में, सबको न्याय दिला रहे हैं, कह रहे किसानों के साथ अन्याय। वेट, आप बोल रहे हैं अन्याय चल रहा है, मुझे अन्याय नहीं दिखाई दे रहा। आप एक क्वेश्चन कीजिए, मैं उस पर आंसर करता हूँ, क्या अन्याय चल रहा है? आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप यहाँ पे खड़े होकर के यहाँ पर कोई भी मेजोरिटी का आदमी क्या कहते हैं मोदी जी को गाली देगा, ठीक है। ये जो 40 करोड़ क्या कहते हैं अपने आप को इसका ठेका उसका ठेका बनाते हैं, सऊदी में खड़े होकर उसके प्रिंस को गाली दे दें, मैं दुबई में काम करता हूँ उसके प्रिंस को गाली दे दे, बहरीन में रहता हूँ उसके प्रिंस को गाली दे, नहीं, ये सब फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं स्पीच ना सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है। दूसरी बात, मैं किसी क्या कहते हैं कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है सो फैक्ट है। मोदी जी ने काम किया है तो किया है, ठीक है। हमने 74 ईयर, मोर देन 74 ईयर क्या कहते हैं हमने उनको दिया। आफ्टर 1947 हाउ मेनी कंट्री वी कंप्लीटेड फॉर द फ्रीडम? मोर देन 74 ईयर, राइट। हमने उनको दिया, मगर आप मुझे बताइए कांग्रेस ने और एक कम्युनिटी ने भाईचारा निभाया? तो अब हम वो चारा नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल ट्रेजेडी है बॉस, क्या कहते हैं कंट्री चलेगा क्या कहते हैं लॉ से, ना कि सरिया से और ना कि आस्था से। आप मेरी आस्था पे मत जाइए, उनके सरिया पे भी मत जाइए, बट जो क्या कहते हैं कानून है वो सबको फॉलो करना चाहिए। यूसीसी आएगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या कहते हैं मुसलमानों को होगा, ना कि हिंदुओं को होगा, ठीक है। क्योंकि यूसीसी जैसे आने वाला है, उत्तराखंड में चल गया है, आज राज्य विधानसभा में पेश कर दिया गया। इससे पहले एक मुस्लिम नेता हैं साजिद रशीदी, उन्होंने कहा मुसलमानों सड़कों पे आओ, तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा ये लोग। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, मैं चलूंगा इस सीपी में, ठीक है, और उनके कम्युनिटी का बंदा आ जाएगा, मैं क्या कहते हैं कॉफी पीऊंगा ना तो डस्टबिन में डालूंगा, वो कहीं भी डालेंगे ना फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो इसको अपना कंट्री समझते ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये अपना कंट्री उनको समझते ही नहीं है। मुसलमान क्या कहते हैं सड़क पर के पे आएंगे, 25 करोड़ तो ऑन द पेपर है, ऑफ द पेपर आप जाके रिकॉर्ड देखोगे ना सर, क्या कहते हैं 40 बिलियन, यानी 40 करोड़ से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन पार हो चुकी है, इंक्लूडिंग रोहिंग्या, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो वो उस फैक्ट पे आकर के बोलते हैं कि मुसलमानों सड़कों पे आओ। वो सड़क पे आएंगे तो हम नहीं आ सकते हैं? आपको कोई मारेगा भाई, मैं आपको एक बार मार दूंगा तो मैं आपको शायद एक बार आप मार खा लो कि शायद गलती से हुआ रहेगा, दोबारा मारूंगा तो आप भी तो मुझे रिप्लाई करोगे ना बॉस, रिप्लाई करोगे ना। तो सड़कों पे आने से अब कोई फायदा नहीं है। मोदी जी का शासन है क्या कहते हैं, मोदी जी तो अभी प्यार से समझा रहे हैं, और हम भी अपने घर के बच्चों को बोलते हैं मोदी जी हैं प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ। जिस दिन योगी जी आएगा उस दिन फिर वो प्यार से नहीं समझाएगा, क्योंकि हमने आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया संभलने के लिए, बट जब आप उस सफिशिएंट टाइम पे नहीं संभले हो तो हमें तो सर कुछ एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। अच्छा, मेरा एक सवाल ये होगा कि जैसे अभी किसानों को लेके बिल आया था, किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, सीए को लेके आंदोलन हुआ, हिट एंड रन आया आंदोलन हुआ। अब जिस तरीके से बोला गया है मुसलमानों सड़कों पे आओ, तो क्या एक और आंदोलन के लिए तैयार है देश? ऐसा वो तो चाहते ही क्या कहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो। जब तक क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान करके झगड़ा नहीं करवाएंगे, उनकी रोटियां कहाँ से चलेगी, उनको फंडिंग कहाँ से होगा, उनको फंडिंग कौन करने वाला कौन है? सऊदी अरबिया, ठीक है। इनके पास उतने पैसे नहीं है कि सड़क पे आ जाए। आपने पहले कुछ दिन पहले क्या कहते हैं मैंने सुना था शाहीन बाग का कुछ चल रहा था, वो धरना प्रदर्शन में बैठे थे, बिरयानी कहाँ से आ रही थी, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही थी? एक क्या कहते हैं डेट पर्टिकुलर कंट्री बैठी है वर्ल्ड में क्या कहते हैं जो उनको फंडिंग करती है, वो उनके भी सोर्स ऑफ बिहाफ पे बोलती है, ना कि क्या कहते हैं इनके सोर्स ऑफ बिहाफ पे, ठीक है। तो उनके पास में इतना पैसा आ चुका है, इतना फंडिंग हो चुकी है, इतनी आर्म्स आ चुके हैं कि अगर वो सड़क पे उतर जाएंगे तो हमारा जीना मुहाल कर देंगे। मगर मैं फिर भी अगर मैं रिपीट करूंगा कि देश जो है क्या कहते हैं कानून से चलेगा, ना कि सरिया और ना कि किसी आस्था से। और कानून ये बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आप कानून के दायरे में रहिए, मैं भी कानून के दायरे में रहेंगे। यूसीसी जो आएगा आप भी फॉलो कीजिए, मैं भी फॉलो करूंगा, वो भी फॉलो करेंगे। क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, आप भी फॉलो कीजिएगा, मैं भी फॉलो करूंगा। जब देश हमारा आजाद हुआ था द पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट 25 करोड़, नाउ वी आर क्रॉसिंग 140 करोड़। आप समझ रहे हैं सर, लैंड उतना ही है, पानी आप कहीं कहीं देखिए खत्म हो चुका है, जमीनें कहीं कहीं खत्म हो चुकी। देखिए
रोसेसेस खत्म होते जा रहे हैं। आज क्या कहते हैं जहाँ पर क्या कहते हैं हम खेती करते थे, आज वहाँ पर क्या कहते हैं बिल्डिंगें बन गई हैं। तो 20 से 30 साल के बाद हम बिल्डिंग नोच के तो खाएंगे नहीं। हमको खाने के लिए क्या कहते हैं अनाज चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। मगर पॉपुलेशन कंट्रोल आने से प्रॉब्लम किसको हो रहा है? सिर्फ इनको हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर क्या कहते हैं हम मेजोरिटी में आ गए हैं तो इनको जीने नहीं देंगे। और जब क्या कहते हैं जहाँ देखिए सिंपल सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ हिंदू बटा है वहाँ देश बटा है। आप जब अखंड भारत की बात करते थे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया तक भारत एक था। मगर ये क्या करते गए? आज से 100 साल पहले, ज्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगा, 100 साल पहले आप ईरान चले जाइए। तो मैं आपसे थोड़ा सा भी 2 मिनट मिलूंगा, मैं सर से जान लूं एक बार, है ना? क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बस मोदी सरकार, बस सबके साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है? सबका विकास हो रहा है, पूरे विश्व का विकास हो रहा है। नहीं हो रहा है, सिर्फ हो रहा है, अंधविश्वास हो रहा है। कैसे? कैसे? बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण 5 किलो अनाज दे करके पेट भर देते हैं, कहते हैं कि भीख ले लो, ये तुमको पेट भर जाएगा, इससे तुम गरीबी रेखा से ऊपर हो गए तुम हैं। 28 लाख गरीबी रेखा से ऊपर हो गए पूरा देश के ऐसे आदमी गरीबी के। अब कोई गरीबी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के सरकार में गरीबी रहती थी। आपको देखिए 1 मिनट, ये बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी आप मुझे बताइए। 2014 से पहले क्या कहते हैं मेरी जॉब लगी, नहीं वेट सर, नहीं आप बोलिए, नहीं ये बड़े हैं, इनको बोलने का मौका देना चाहिए। आई एम बिलोंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। 2012 में मेरी सैलरी थी क्या कहते हैं 7,000 रुपया। उस समय मुझे कांग्रेस बीजेपी समझ में भी नहीं आती थी, ठीक है। आज नाउ 24 मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। क्यों? मैंने अपने ऊपर काम किया है। जब इंसान अपने ऊपर काम करता है तब जाके उसकी ग्रोथ होती है। पहले कोई आकर के पंचर बनाता है, फिर जाकर के वो टायर सिलना चालू करता है, तब जाके वो मैकेनिक बनता है। आप सोचिएगा सर क्या कहते हैं मेरा ईयरली ग्रोथ हो जाए, बट क्या कहते हैं आप पर्सनल डेटा पे वर्क नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम। मैं जब इस इंडस्ट्रीज में आया तो पहले बर्तन धोया, मुझे कितने मिलते थे 10,000 रुपए। फिर जाके मैं सर्विस इंडस्ट्रीज में गया, फिर अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काम किया। आज मैं खुश हूँ, क्या कहते हैं मैं कमा रहा हूँ, मेरी बीवी कमा रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहे हैं। मगर जब आप एजुकेशन छोड़ करके सी देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट एंड मदरसा छाप। बताया ना सर ने कैसे 1 लाख तक पहुंचे हैं। तो ऐसे तो जाएंगे, एकदम से थोड़ी मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ इनको जॉब मिल गई, ये तो बहुत खुश हो रहे हैं कि मुझे 10,000 से 1 लाख रुपया हो गया है। जिसे 10 रुपये की रोज की कमाई नहीं है आज के डेट में, जो देहात में गांव में चल जाइए 40% जो आदमी है उसकी क्या कमाई होती है? क्या 1 लाख रुपया कमाई होती है? क्या है? क्या उसे 10,000 रुपया कमाई होती है? क्या कमाई होती है? सो ही बता दीजिए। गांव देहात में उसके माने जितने तबका है, बेरोजगार के जो तबका है उसकी क्या कमाई होती है? एक आदमी रोजगार वाले हैं, उनकी 10,000 से 1 लाख की आप कमाई को आप प्रकट कर रहे हैं कि मैं इतना रुपया कमा रहा हूँ। अच्छी बात है, कमाना चाहिए, आपके पास में योग्यता है, कमाए हैं, आप अचीवमेंट किए हैं। बात कर रहे 1 मिनट इन्होंने 1 मिनट सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर देखिए अभी तक आपने मैं सुना आप गांव देहात की बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, आप कौन से गांव से आते हैं सर? आप कौन से गांव से आते हैं? हम सीतामढ़ी से आते हैं। सीतामढ़ी, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, राइट। आपने धनबाद का नाम सुना है? 1 मिनट सर, आपने धनबाद का नाम सुना है? मैं वहां से आता हूं, ठीक है। और धनबाद क्या कहते हैं बिहार का उस समय सबसे बैकवर्ड इलाका था। सिर्फ वहां पर क्रिमिनल थे और वहां पर कुछ नहीं थे। जिस इंसान को आगे बढ़ना होता है सर, पहले क्या कहते हैं उसको पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है। दूसरी बात चीजें होती है मेहनत। मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, उसके बाद मेहनत से फोकस किया। अब मैं अपना सेल्फ आईडी दिखा दूंगा। क्या कहते हैं मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं, तो मैंने मेहनत किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने फालतू की चीजों पे दिमाग नहीं लगाया। जो अच्छी चीजें थी मैंने उसको ऑब्जर्व किया, फालतू चीजों को दिमाग पे लगाया। फिर छोटे से करते करते आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। अगर आप सर क्या कहते हैं गांव में हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। गांव में भी तो स्कूल कॉलेज होंगे ना। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप अपना सेल्फ वर्क कीजिए सर, एब्सोल्युटली क्या कहते हैं आपको ग्रोथ होगा। मैं आपको अपने होम टाउन का आईडी से लेके जिस कंट्री तक मैं ट्रैवल किया हूं उसका आईडी दिखा दूंगा।
सारे मेरे पास प्रूफ हैं। देखिए सिर्फ बोलने से नहीं होता, अगर आपको बात करना है तो डेटा पे बात करता हूं। जहां पर एजुकेशन है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर प्लीज, जहां पर एजुकेशन है वहां पे ग्रोथ है, ठीक है। आप सोचिए क्या कहते हैं कि मैं 4 बीबी कर लिया, 40 बच्चे कर लिए, मदरसा में चला गया पढ़ने के लिए, फिर बाहर आकर के मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वो इंजीनियर सिर्फ बम ही बना सकता है सर, इसरो में नहीं जा सकता। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइए। सही बात है, बता देना सारी चीजें। धनबाद से आए हैं ना भैया? धनबाद से आए हैं। इनके फैमिली ग्राउंड में पढ़ाई में कहाँ से पैसे लेके आए हैं, इनसे ये पूछा जाए कि आपके पास में इतने कैपेसिटी बेबुल कैसे थे जो कि मैंने आप इतने पढ़ाई कर लिए हैं। संघर्ष बताया ना उन्होंने अपना। संघर्ष बिना पैसे का पढ़ाई हो 10,000 से 1 लाख पे है नहीं, बिना 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 मैंने मेहनत किए हुए उसके पैतृक जो संपत्ति होगी उसी से ना आया है। वो फैमिली अगर डेल है, आप गलत बोल रहे हैं, उससे नहीं आया, उसका मेहनत का बात है। ये पैतृक संपत्ति की बात, जब आप बोलते हैं पैतृक संपत्ति की आप बात करते हैं ना, धनबाद ऐसी जगह है, आपको पता होगा वहाँ पर BCCL है, भारतीय कुकिंग कोल लिमिटेड, वहाँ पर किसी अपने की प्रायोरिटी नहीं होगा। देखिए सर सिंपल सी बात है, ये मेरी वाइफ है, ठीक है, 12th पास है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है? बागपत से। इसने अपना 12th कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं दूसरे सिटी में गई, 8,000 से अपनी स्टार्टिंग की, काम करते करते डेजिग्नेशन आगे बढ़ता गया, ग्रोथ हो गया, आज 25 से 30,000 रुपये कमा रही। सिंपल सी बात है सर, अगर आपको आगे बढ़ना है तो एजुकेशन, डिसिप्लिन और क्या कहते हैं पर्सनल वर्क पे ध्यान देना होगा। अब आप ऐसे बदतमीजों के साथ में डिबेट कराओगे, वो बात मैटर नहीं करती है। और सेकेंड चीज है, रही बात 2024 की, नहीं अभी बीजेपी 50 साल तक नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने काम किया। कांग्रेस 70 साल तक क्यों थी? कांग्रेस 70 साल तक क्यों थी? क्यों? क्योंकि बस उसने एक ही चीज लगाया था, एक ही नारा, हाथ चाप, लोग बहक जाते थे। आज सब कुछ क्या कहते हैं डेटा आपके पास में मौजूद है, आप फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के प्रधानमंत्री का काम देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोदी जी ने काम किया है, इसलिए मोदी जी क्या कहते हैं अभी 50 साल और कंटिन्यू करेंगे। आई मीन बीजेपी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बीजेपी, बिकॉज मोदी जी तो 29 में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद योगी जी के आना तय है, उसके बाद योगी जी के बाद में कौन बैठा हुआ है? हेमंत बिस्वा शर्मा, राइट। तो इन्होंने क्या कहते हैं काम किया है, मगर सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं आप सर क्या कहते हैं रूल और रेगुलेशन तोड़ोगे तो चाहे आप अपने घर का रेगुलेशन तोड़ो या बाहर का, उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा ना, उस पर तो क्या कहते हैं बात तो होगी ना। मुस्लिम की नहीं है, बात है फैक्ट की। ये देश जो है किसी की आस्था से ना चलेगा और ना ही कोई सरिया से चलेगा, ये चलेगा क्या कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हम सब एक हैं, मगर आप फॉलो करते हैं तो, आप फॉलो नहीं करोगे तो सर दूध की मक्खी की तरह हम 100 करोड़ हिंदू है, हम निकाल के फेंक देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप सही से रहिए और हमें भी सही से रहने दीजिए और सब कोई मिलकर चलिए, राइट।